हर एक शख्स को खुश करना या खुद को सही साबित करना नामुमकिन है। जो आपके अपने हैं वे बिना किसी सफाई के भी आपकी कदर करेंगे। जिंदगी में बदलाव का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ही ढर्रे पर चलते चलते इंसान ऊब जाता है, उदासी घेर लेती है और मन बहलाने के लिए हमें यात्राओं या धार्मिक स्थलों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह अब ब्रह्मांड भी आपकी जिंदगी से निरस्ता खत्म करने के लिए एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के तुरंत बाद ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो सभी के जीवन में सकारात्मकता की नई लहर लाएगा। खासकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत भाग्यशाली और बदलाव भरा साबित होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी नीच राशि में कदम तो रख रहे हैं, मगर वहीं पर एक दुर्लभ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर भी आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। जब भी आकाशगंगा में ग्रहों की चाल बदलती है तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस बड़े बदलाव से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, कहां पर सतर्क रहना जरूरी है और कौन से अचूक उपाय आपको हर परेशानी से बचाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें नंबर यानी वृश्चिक राशि में स्थित है या आपका नाम इस राशि से जुड़ा है, तो यह जानकारी सीधे आपसे संबंधित है। अपने ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने ना दे, थोड़ा सा समय निकाले और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। सबसे पहला और अत्यधिक प्रभावशाली बदलाव आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की चाल से जुड़ा है, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहा है। अब तक आपके 8वें भाव में भ्रमण कर रहे मंगल देव अपनी इस थकाऊ यात्रा को विराम देकर सीधे आपके भाग्य स्थान यानी नवे घर में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपके लिए सफलता की एक नई इबारत लिखेगा। यद्यपि कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है, लेकिन उसी भाव में पहले से विराजमान देव गुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली नीच भंग राजयोग निर्मित कर रही है, जो विपरीत परिस्थितियों को भी चुटकी में आपके अनुकूल बना देगा। मंगल और गुरु की यह अटूट मित्र मंडली आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के साथ साथ आपके जीवन की दिशा बदलने की अपार क्षमता रखती है। अगर बीते दिनों में आपने शेयर बाजार, सट्टेबाजी या ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्षेत्र में भारी नुकसान उठाया था, आपकी गाड़ी कमाई का सारा पैसा डूब गया था और आप खुद को पूरी तरह हताश व लाचार महसूस कर रहे थे, तो 18 सितंबर से शुरू हो रहा मंगल का यह गोचर आपके पुराने सभी घाटों की भरपाई का एक बेहतरीन रास्ता तैयार करने वाला है। इसके अलावा जमीन जायदाद, नया मकान या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उठाया गया कोई भी साहसिक कदम आपको न केवल अप्रत्याशित और 100% फायदा दिलाएगा, बल्कि सालों से सिर पर चढ़े भारी कर्जों और वित्तीय देनदारियों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करेगा। इस पावन गोचर और गुरु की अमृतमयी दृष्टि के शुभ प्रभाव से आपके मन में जमा हुआ गहरा डर, मानसिक तनाव, उलझने और डिप्रेशन के घने बादल पूरी तरह छट जाएंगे, जिससे आपका दिमाग सही समय पर सटीक व दूरदर्शी फैसले लेने लगेगा। इसका सीधा धनात्मक असर आपके व्यापार में बढ़त, नौकरी में पदोन्नति और करियर के विस्तार पर सीधा साफ दिखाई देगा। और चूंकि नवा भाव पिता और मार्गदर्शन का स्थान होता है, इसलिए आपको अपने पिता का अनमोल सहयोग
भरपूर लाड़ प्यार और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपको तरक्की के नए शिखर तक ले जाएगा। इसके बाद जब ग्रहों की सातवीं पूर्ण और अत्यंत सुदृष्टि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस और मेहनत के घर पर पड़ेगी, तो खेलकूद, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी के इंटरव्यू या व्यापार से जुड़ी हर छोटी बड़ी चुनौती में आपकी ऐतिहासिक जीत पक्की होने जा रही है। आपकी सालों की अनथक मेहनत अब ऐसा रंग लाएगी कि विरोधी भी आपका लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। भाग्य को नई गति देने, घर में सुख समृद्धि लाने और मन को असीम शांति प्रदान करने के लिए छोटी और लंबी धार्मिक यात्राओं का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हो जाएगा। खास तौर पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क, आईटी सेक्टर या टूरिज्म या ट्रेवलिंग के काम से जुड़े हैं, उनका कारोबार दिन दुना रात चौगुना रफ्तार से चमकेगा और नए क्लाइंट्स के साथ कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा इस गोचर की दिव्य दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी, जहां न्यायप्रिय शनिदेव पहले से विराजमान हैं। ऐसे में अगर उच्च शिक्षा के रास्ते में बार बार अड़चनें आ रही थी, मन चाहे संस्थान में दाखिला नहीं मिल पा रहा था, या फिर विदेश जाकर पढ़ाई करने व करियर बनाने का वीजा काफी समय से अटका हुआ था, तो वे रुकावटें अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके लिए ज्ञान व सफलता के नए द्वार खुलेंगे। जो लोग किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में एक नई परिपक्वता और गहराई आएगी। पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी और परिजनों के आशीर्वाद के साथ बात सीधे विवाह के अटूट बंधन तक पहुंचेगी। यही नहीं, पंचम भाव में ग्रहों के इस दुर्लभ डबल गोचर के दिव्य प्रभाव से आपके आंगन में किलकारियां गूंजने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए नया मेहमान घर लाने यानी संतान प्राप्ति और अपनी फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए यह समय हर दृष्टि से अत्यंत मंगलकारी, फलदायी और सर्वोत्तम साबित होने वाला है। इसके साथ ही आपके पंचम भाव में ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, जहां पराक्रमी मंगल और ज्ञान के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति का संयुक्त आशीर्वाद मिलेगा, जबकि न्यायप्रिय शनिदेव पहले से ही वहां विराजमान हैं, जिससे आपकी सालों पुरानी रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। ठीक इसके तुरंत बाद 3 सितंबर को जब वैभव और सुख समृद्धि के प्रतीक शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा, तो अब तक एकादश भाव में उनकी नीच अवस्था के कारण जो आय के रास्तों में लगातार रुकावटें आ रही थी, पैसे हाथ में टिक नहीं रहे थे और जीवन साथी के साथ बात बात पर अनबन या दूरियां बन रही थी, वे सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझने लगेंगी। जो जातक अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर लंबे समय से अस्पताल या दवाओं के चक्कर काट रहे थे, या जिनके घर परिवार की खुशियों में अड़चनें बनी हुई थी, वे सारे तनाव अब पूरी तरह बीते दिनों की बात हो जाएंगे और आप एक बार फिर सुकून के साथ अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। यह समय अचल संपत्ति में निवेश करने, सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करने या फिर लंबे समय के लिए किसी सुरक्षित योजना में पैसा लगाने के लिए बेहद सर्वोत्तम है, जिससे आपका वित्तीय ढांचा अत्यधिक मजबूत और सुदृढ़ बनेगा। इतना ही नहीं, अगर सरकारी दफ्तरों, वीजा, पासपोर्ट या इमिग्रेशन से जुड़ी आपकी कोई पुरानी फाइलें धूल फांक रही थी या किसी अड़चन के कारण अटकी हुई थी, तो वे भी अब पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी और बेवजह के मेडिकल खर्चों व अप्रत्याशित थकाऊ यात्राओं पर पानी की तरह बह रहा पैसा रुककर अब आपके घर में होने वाले मांगलिक कार्यों, पूजा पाठ और खुशियों के उत्सव में खर्च होगा। इस पूरी सकारात्मक लहर में रही सही कसर 7 सितंबर को बुध देव का अपनी ही स्वराशि यानी 11वें भाव में प्रवेश पूरा कर देगा। बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध के मजबूत होते ही आपके कारोबार में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा कि देखते ही देखते
कमाई के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। एक से अधिक साधनों से धन का निरंतर आगमन शुरू हो जाएगा। ठप पड़े काम फिर से तेज गति से दौड़ने लगेंगे और आपके वे सारे अधूरे सपने जो सिर्फ ख्यालों में सिमट कर रह गए थे, अब साकार होकर आपकी आंखों के सामने सच होते नजर आएंगे। अब अगर बात करें शनिदेव की, तो पंचम भाव में उनका वक्री होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वे आपको तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों ही घरों का भरपूर लाभ देने वाले हैं। इससे जहां एक तरफ आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर करियर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और जो लोग लंबे समय से आजीविका की तलाश में थे, उन्हें मनचाही नौकरी या काम मिल जाएगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल देव स्वयं पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक है, इसलिए आपको बस आलस्य छोड़कर पूरी लगन से मेहनत में जुट जाना है। अगर आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह कमजोर है, तो थोड़े से प्रयासों से आप उन्हें आसानी से अनुकूल बना सकते हैं। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल चढ़ाए, सुंदर कांड का पाठ करे या हनुमान चालीसा पढ़े, क्योंकि ईश्वर छप्पड़ फाड़ कर तभी देते हैं जब आपकी नियत और श्रद्धा साफ हो। इसके साथ ही अपने भाग्य के कारक चंद्रमा और कर्म के स्वामी सूर्य को बलवान बनाने के लिए रोजाना माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद ले। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करे और रात के समय चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का श्रद्धा पूर्वक जाप करे। असहाय लोगों की मदद करने से आपकी राह की सारी रुकावटें दूर होंगी और मनचाही सफलता मिलेगी। अगर आपको यह मार्गदर्शन दिल से पसंद आया हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखे। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।